नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में। ट्रेड वॉर। आज बात करेंगे टैरिफ के बारे में। आप बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे टैरिफ 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 होता क्या है। तो मैं आज आपको टैरिफ समझाऊंगा टैरिफ होता क्या है। देखिए, टैरिफ होता है कि इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है। उदाहरण से आप समझेंगे, एक भारतीय व्यापारी है जो अपना सामान अमेरिका में बेचना चाहता है तो उसे टैरिफ देना पड़ता है। अमेरिकी सरकार टैरिफ लेती है, एक तरह से टैक्स लेती है। तो पहले 50-25% था, अब उसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, जिसे अमेरिकी सरकार द्वारा लगाया गया है टैरिफ। यानी कि कोई व्यापारी, अगर भारतीय व्यापारी 100 रुपए का सामान अमेरिका में बेचना चाहते तो 50 रुपए टैरिफ कर देगा, 150 का सामान वो अमेरिकी मार्केट में बिकेगा, तो घाटा तो होगा ही होगा। और जब कोई देश किसी देश में सामान इंपोर्ट करता है और उस आयातित सामान पर जो अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है वही टैरिफ होता है। वही भारत भारत अमेरिका को स्टील बेचता है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए, सपोज दैट उदाहरण मानिए। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया तो 50,000 तो उसे टैक्स के देने होंगे और स्टील पड़ेगी उसे 1,50,000 में। भारत को तो बहुत नुकसान होगा। भारत को क्या नुकसान होगा? कम बिक्री होगी, एक्सपोर्ट कम होगा, नौकरी पर असर होगा, आर्थिक घाटा होगा। तो भारत को तो बहुत घाटा होगा भाई। कम बिक्री होगी तो महंगा होने की वजह से अमेरिका के लोग भारत सामान कम खरीदेंगे, और एक्सपोर्ट कम होगा तो भारतीय कारखानों की बिक्री घटेगी, नौकरी पर असर होगा। जिन जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर असर आ जाएगा। आर्थिक घाटा क्या होगा? भारत को विदेशी मुद्रा डॉलर कम मिलेगी। समझे आप? अमेरिका को फायदा होगा, वह अपने उद्योग को बचाएगा। सरकार की कमाई जो एक्स्ट्रा टैक्स उसके खजाने में चला जाएगा, टैक्स जो आएगा वो एक्स्ट्रा टैक्स जो आएगा वो उसके खजाने में चला जाएगा। आर्थिक दबाव भारत पर दबाव देगा कि अमेरिका की शर्तें माने या फिर कीमत कम करे, यही तो होगा। तो इससे भारत को बहुत नुकसान होगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक तानाशाही है। टैरिफ या आयात कर किसी राष्ट्रीय सरकार, सीमा शुल्क क्षेत्र या सुपर नेशनल संघ द्वारा माल के आयात पर लगाया गया शुल्क होता है। इसका भुगतान आयातकार द्वारा किया जाता है। टैरिफ एक टैक्स है, आप इस बात से समझिए, जिसे अमेरिका अपने देश में आयात करने वाली कंपनियों से वसूलता है। वो तो कंपनियों से तो वसूलेगा। भारत लगभग 90 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को करता है, और तब जाकर ये हालत बन रही है अमेरिका के। अमेरिका कितना, मतलब क्या, ये लगाइए कि पहले 25% टैक्स था, 25% टैरिफ लगाया था, अब उसे बढ़ाकर अमेरिका सरकार ने 50% कर दिया। तो भारत पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि कम बिक्री जाहिर सी बात है होगी, एक्सपोर्ट कम होगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, और जब उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा एक संकट आ जाएगा। क्योंकि और आर्थिक घाटा, और भारत को विदेशी मुद्रा डॉलर कम मिलेगी। तो ये तमाम तरह के इशूज मैं आपको बताऊं देखने को मिलेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, और जो कि एक चुनौतीपूर्ण समय है। इससे निकलना हमारी एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, क्योंकि आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तो आज 50% लगाया, कल हो सकता है 75% लगाए, और ऐसे ही करता रहेगा अमेरिका अपनी मनमानी, तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस भारत के लिए पैदा हो जाएगी, और इस बात को हमें समझना होगा। टैरिफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। एक चार्ट आपके सामने आ जाएगा, आप चार्ट देख लीजिए। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ये चार्ट से आप समझ लेंगे। भाई, दूसरे देश से खरीदे बेचे जाने वाले सामान पर लगता है टैरिफ। एक दूसरे पर बराबर लगाने वाले शुल्क को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ये आप इससे समझें। ये आपको चार्ट दे दिया टैरिफ का ए टू जेड। जो बाइडन, देखिए अमेरिका को मैं आपको बताऊं, तानाशाह के रूप में जो बाइडन काम कर रहे हैं। इनका जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। अमेरिका राजनीतिज्ञ, मीडिया व्यक्तित्व और व्यवसायी है, जो 2017 से 21 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे। डोनाल्ड ट्रंप के रूप में कार्य किया है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में विजय होकर वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी मोनोपोली कोई नहीं समझ सकता। ये एक
बहुत बड़ा वो है। उपराष्ट्रपति जो हैं वो हैं जेडी वेस। मोदी जी के रिश्ते भी अमेरिका से अब खसकते जा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के बाद तलख रिश्ते हो गए हैं। सितंबर 2019 में अमेरिका का हॉस्टन मोदी का कार्यक्रम किया गया था अमेरिका में, और भारत ने भी किया था अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया था। ये अमेरिका और भारत के संबंधों में बहुत बड़ी घनिष्ठता लाता है, लेकिन टैरिफ के बाद मुझे नहीं लगता है ये घनिष्ठता कहीं रही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है रूस। रूस को कारण मानता है ये। पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को एक राजनेता के यहाँ जन्मे। वो पूर्व खुफिया अधिकारी भी रह चुके हैं। 2012 के रूप के राष्ट्रपति के रूप में भी वो कार्यभार संभाल चुके हैं। इससे पहले 2000 से 2008 तक वो पीएम भी रह चुके हैं। पीएम मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं व्लादिमीर पुतिन के, और भारत आएंगे व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री भी अमेरिका की रूस जा चुके हैं। भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे मजबूत होते जा रहे हैं। 65.69 बिलियन डॉलर अमेरिका डॉलर तक पहुंच गया। ये रुपये कम व्यापार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ही क्या कहनी। ये तो एक तानाशाह के रूप में ये चाहते हैं कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, दबाव देना, एक तरह से दबाव की मोनोपोली देना। तो मोनोपोली दबाव की काम नहीं करेगी, क्योंकि ये भी 2025 का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस विकसित भारत का कार्य हो रहा है, अपने आप में ही बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है। और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप मानेंगे, क्योंकि ट्रंप का अपने आप में ही बड़ा हिसाब किताब खराब है और देखना होगा। और भारत अमेरिका का व्यापार आप देख लीजिए, भारत अमेरिका से निर्यात क्या करता है। भारत अमेरिका से और अमेरिका भारत से देख लीजिए। भारत अमेरिका को दवाई बेचता है। 5 कंपनी है, सन फार्मा, डॉक्टर रेडीज, सिप्ला लिमिटेड, ल्यूपॉन लिमिटेड, एरोबिंदा फार्मा। ये आप देख सकते हैं। ये अमेरिका को दवाई एक्सपोर्ट करने वाली टॉप 5 कंपनियां हैं भारत की। भारत टैरिफ जो लगाता है अमेरिका पर, एक दूसरे पर हम दोनों देश कितना टैरिफ लगाते हैं उसका भी चार्ट आप सामने देख सकते हैं। स्क्रीन पर चार्ट आ रहा होगा एक दूसरे पर, क्योंकि ऐसा है भारत भी टैरिफ लगाएगा अमेरिका चीजों पर, और अमेरिका तो लगा ही रहा है। तो दोनों देश आपस में, क्योंकि जो टैक्स वसूलते हैं, जिसे जो बाइडन ट्रंप अब तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत तो एक ही मोनोपोली का कि जितना टैक्स जाएगा उतना ही लेंगे, लेकिन बदलता नहीं है। और आप देख रहे हैं ब्राजील से भी कितने खराब रिश्ते अमेरिका के हो गए हैं। ब्राजील से भी मुझे नहीं लगता अच्छे रिश्ते हो गए हैं ट्रंप के। ट्रंप की धमकी के बाद ट्रंप से लूला ने तो साफ कह दिया कि मैं ट्रंप से रिश्ते बिल्कुल नहीं रखूंगा। और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप और ब्राजील पीएम लूलो आमने सामने आ गए, और वो बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। लूला ने अपने बयान में साफ कहा है कि ट्रंप का भेदभावपूर्ण हस्तक्षेप है। लूला भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे। लूला ने सब कह दिया ब्राजील भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। बिल्कुल नहीं मानेंगे हम, क्योंकि जब अमेरिका लगा सकता है तो ब्राजील भी लगा सकता है। इसमें कोई दो राय संशय करने की बात नहीं है, क्योंकि टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, वो अड़े हुए हैं अपने उस पर। चीन से देख लीजिए, चीन को 90 दिनों के लिए टैरिफ पर छूट दे दी है। जिनपिंग को मेहरबान हो गया है अमेरिका चीन पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सोमवार 11 अगस्त 2025 को चीन के साथ व्यापार समझौता 90 दिनों के लिए छूट भी दे दी, आगे बढ़ा दिया उन्होंने। चीन और अमेरिका के साथ टैरिफ लगा, मतलब कि अमेरिका ने 90 दिन की छूट और दे दी है। जून में दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए समझौता भी हुआ है इसी जून में। और क्योंकि जो अमेरिकी चिप है, कंप्यूटर चिप, वो अमेरिका ही बेचता है चीन में, लेकिन मानेंगे नहीं शी जिनपिंग, क्योंकि अमेरिका ने तो कहा है कि वह कंप्यूटर चिप तकनीक और पेट्रोलियम उत्पादन प्रयुक्त होने वाली ईंधन पर भी निर्यात प्रतिबंध हटाएगा, और चीन में अमेरिका कंपनियों के लिए भी प्रतिबंध हटाएगा। खनिजों तक सहमत हो चुके हैं, दोनों खनिज संबंधी के लिए सहमत हो चुके हैं। और देखना होगा जो बाइडेन का क्या रुख आता है, क्योंकि जो बाइडेन का कोई इसमें वो मतलब कि आज कुछ कल कुछ, तो उनकी जो मोनोपोल हुई ना, कभी कुछ तो ये नहीं बने। कनाडा के साथ देख लीजिए, कनाडा के साथ भी बहुत भेदभाव। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने साफ कह दिया है कि जो पुराने रिश्ते हैं अमेरिका से हमारे, वो सब खत्म कर रहे हैं हम।
क्योंकि कनाडा के पीएम ने कहा है कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पुराना रिश्ता खत्म कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था का गहन एकीकरण तथा कड़ी सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर आधारित है, अब हम उसे समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा भी जवाबी टैरिफ लगाएगा जिससे अमेरिका पर अधिकतम प्रभाव होगा। कनाडा भी टैरिफ लगाएगा, मानेगा नहीं अमेरिका पर, वही ब्राजील का है। और आप देख रहे हैं कि जब से ये यूक्रेन जेलेंस्की और यूक्रेन और इनका युद्ध हुआ है आपस में, यूक्रेन और रूस का, तो देख लो आप, ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन को युद्ध हथियार दे दिए रूस से लड़वाने के लिए, वो दोहरी भूमिका निभाता है ट्रंप, और फिर एक और दूसरी तरफ कहता है शांति कर लो। ऐसे थोड़ी नहीं होगा, आप यूक्रेन को युद्ध हथियार भी देंगे, रूस के खिलाफ लड़ाएंगे भी, और एक तरफ शांति की बात करेंगे, ऐसा स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन पीएम मोदी ने मध्यस्थता करने की कोशिश करी और वो मध्यस्थता कई हद तक कामयाब भी हुई है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो भारत ने अपने जो हाथ से स्टूडेंट निकाले थे तो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाले थे, और रूस ने साफ साफ जवाब दिया था। अब चार्ट देख लें भारत पर कितना टैरिफ लगाता है, वो किस किस देश पर कितना टैरिफ लगता है। अमेरिका ने लगा रखा है, आपको चार्ट सामने होगा, भारत, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, कनाडा, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, इराक, सर्बिया, म्यांमार, सीरिया, मॉस्को, लीबिया, ये सब आ रहे हैं आपको चार्ट पे, आप देख सकते हैं ना। चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस किस पर कितना कितना टैरिफ लगाया जा चुका है। यूनिशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सर्बिया, कम्बोडिया, थाईलैंड। तो मतलब कि अमेरिका तानाशाह हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तानाशाह के रूप में काम कर रहा है, और ये अपने आप को समझ रहे हैं कि अमेरिका के हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इसकी बड़ी भूल है। और देश भी अब विकसित की ओर बढ़ रही है, अपने विकसित हो रहे हैं। ईरान से, अमेरिका का ईरान से भी बड़ा मामला खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री का ईरान से बहुत अच्छा गहरा याराना है। दोनों देश भारत ईरान के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं, जिनमें द्विपक्षीय व्यापार 2.33 अरब डॉलर का हुआ है। भारत ईरान को चावल, चाय, चीनी, दवा और अन्य उत्पाद निर्यात करता है, और जबकि ईरान से भारत को सूखे मेवे, रसायन और कांच के बने पदार्थ आयात करता है। भारत ईरान से मुख्य रूप से वस्तुएं आयात करते हैं, इसमें पेट्रोलियम उत्पाद हैं, सूखे मावे हैं, रसायन आदि हैं। चीन से संबंध देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के, भारत और चीन के रिश्ते में सुधार हो रहा है। जयशंकर की चीन यात्रा के बाद अभी सुधार हो रहा है, और सीएसओ की शिखर सम्मेलन में चीन जाने की संभावना भी प्रधानमंत्री मोदी की है। गलवान घाटी के बाद ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। भारत और चीन के बीच संबंध 2020 के गलवान घाटी के बाद रिश्ते में मिठास आ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, अब बहुत ही सुंदर हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ब्राजील और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बहुत अच्छे संबंध होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्राजील ने भी साफ कह दिया कि ट्रंप की इस गीदड़ धमकी से हम नहीं डरेंगे, हम भी टैरिफ लगाएंगे, बिल्कुल साफ कह दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राजील ने भी साफ कह दिया है कि हम भी, क्योंकि पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लूला को भी उनसे फोन पर बातचीत की है। ब्रिक्स समिट की, ब्रिक्स में 7 देश होते हैं, भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया। ब्रिक्स का अर्थ होता है उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, ब्रिक्स का अर्थ होता है। ब्रिक्स में भारत की भूमिका अन्य ब्रिक्स देशों के लिए विकास निर्माता के रूप में भारत की भूमिका है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग $1 बिलियन खर्च किए हैं, समझे आप। और ब्रिक्स होने वाला है चीन में देखना, और ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस करेगा। रूस की अध्यक्षता में इस समूह का उद्देश्य वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है। और ये जो चीन में मीटिंग होगी ब्रिक्स की, इसमें सभी देश होंगे, ये 7 देश इसमें ब्रिक्स में होंगे, और ब्रिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ब्रिक्स सम्मेलन में। इसमें ईरान भी होगा और बहुत बढ़िया होगा। ब्रिक्स अपने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसानों और पशुपालन और मछुआरों भाई बहनों के हितों से कभी बिल्कुल, उन्होंने कहा था मैं हितों से बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।